अच्छा, ये दुबई वाला जो मामला है इन पर्टिकुलर, आप गए अपने फादर मदर को भी बुला लिया, सबको बुला लिया, एहलिया को दुबई नहीं लेके गए आप? यार ये कैट फाइट्स हमने ज़रूर डिस्कस करनी है भाई। नहीं, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। देखिए, मैं आपसे कतन डिस्कस ना करता अगर ये मामला, मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि अगर ये मामला पब्लिक ना होता तो मैं कतन आपका जो फैमिली मैटर है वो डिस्कस ना करता। और आपका इस्तेकाक है, आपने ये पहले कर भी दिया होगा मेरे पॉडकास्ट से पहले, आपके ब्रदर इन लॉ जी, ठीक है, नहीं वो उनकी मर्जी के, हाँ वो ठीक है, आपने वो कर लिया होगा, क्योंकि जो उनके मर्जी के सवाल थे उनके जवाब उन्होंने दिए, बाकी तो 90% उन्होंने कह दिया कि जी मुझे इसका नहीं पता। आप भी कह सकता, मुझे इसका नहीं पता। नहीं, मैं क्यों कहूँगा, मेरे दिल में चोर ही नहीं है। ऐसा है भाई, मैं मुनाफिक नहीं हूँ भाई, मैं अगर इवल हूँ मैं आपके सामने हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ तो मैं आपके सामने, मैं यहाँ पर कुछ और इंस्टाग्राम की चैट्स में कुछ और नहीं हूँ, मैं यहाँ पर ही जो भी हूँ, ठीक है। अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ, मेरी अम्मा ने 3-4 ट्रैवल्स उससे पहले किए हुए थे, उम्रा किया हुआ था, ज़ियारात पे गई हुई थी। बाबा मेरे की एक लॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है कुवैत थी, क्योंकि बाबा मेरे कुवैत में थे, ठीक है। तो इन दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री थी। आपकी भाभी और जो मेरी बेगम ईमान है, उनका पासपोर्ट ही मैंने बनवाया था उनके निकाह के बाद। जहांगीर साथ गया था, पासपोर्ट मैंने बनवाया था, ठीक। तो दुबई के वीज़ाज उन दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए थे, ठीक है। अब जब मैं चला गया, मैं पहले दुबई नहीं गया था, मैं पहले सऊदीया था, सऊदीया से कतर आया, कतर से दुबई आया। मेरे घर वाले पीछे फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि सानू किस बात से बुला ला कि तू पाकिस्तान नहीं आ सकता था, ठीक है। तो मैंने कहा यार मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मेरे घर वालों की भी टिकट्स वगैरह जो है वो 15-15 दिन लेट मैंने की कि यार ईमान का वीज़ा आ रहा है, रुक जाओ। आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ? मेरे पास एमिरेट्स आईडी थी, ठीक। मेरी एमिरेट्स आईडी पे अम्मा का और बाबा का ऐसे आ गया, ठीक है। अब ईमान का वीज़ा 2 दफ़ा हो गया रिजेक्ट। नहीं, लेकिन आपकी एमिरेट्स आईडी पे मिसेस का वीज़ा भी आ जाना चाहिए। नहीं आया ना, हमारा निकाह रजिस्टर्ड नहीं था, निकाह रजिस्टर्ड नहीं था, वो उसमें नहीं ना आ रहा था, कोई ट्रैवल उनका नहीं था कुछ, ठीक है। और चौधरी साहब ने लगवाए थे, नादरा के डेटाबेस में नहीं था। चौधरी साहब ने लगवाए थे, मैंने नहीं लगवाए। चौधरी सगीर साहब ने लगवाए थे, बड़े भाई हैं मेरे, वो भी उन्होंने लगवाए थे। सारी फैमिली का अप्लाई किया था। ईमान का 2 बार रिजेक्ट हो गया, फिर मैंने घर वालों को बुला लिया, तो उस चीज़ पे तासुर बन गया। अब आपको लगता है कि मैं अगर ये कोई 30-40 लाख बंदा मुझे डेली का देख रहा है तो मैं आके ये वाली बातें जस्टिफाई करूंगा कि हाँ भाई मैंने वीज़ा लगवाया था, वो नहीं लगा, वो इसलिए नहीं लगा, नादरा में ये नहीं हुआ, क्यों? या ये कैसा? नहीं, आपके ब्रदर इन लॉ ने कहा कि बकौल रजब भाई, हाँ, वो उसको यकीन नहीं था ना मेरे, बकौल रजब भाई कैसा हुआ, यकीन नहीं था उसको, मुझ पर यकीन नहीं था। चलें एक चीज़ कर लेते हैं, मैं ना बहुत बुरा फट जाऊंगा। ये आपको एक चीज़ देता हूँ, बाज़-औक़ात ये आप देखिएगा, बाज़-औक़ात वॉमिट आउट करने से भी कैथारसिस हो जाता है। यार मैं कहता हूँ कि अल्लाह की कसम, मुझे ना सिर्फ अल्लाह से डर लगता है, इंसान के बस की बात नहीं मुझे डराए, मुझे सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डर लगता है। मैं खुल गया, मैं बोल पड़ा ना, मैं आज तक बोला नहीं हूँ, मैं बोल पड़ा, मैं खुल दिया अगर, तो घर से निकलना मुहाल हो जाएगा, फिर चाहे वो मेरे रिलेटिव हैं, चाहे मेरे दोस्त यार हैं। आप कहते हैं मैंने दुबई का वीज़ा नहीं लगवाया, नहीं मैं नहीं कह रहा, नहीं मतलब आप नहीं कह रहे, काफ़ी अवाम ने भी कहा, फिर ऑन के भी दिल में ये कॉन्फ्लिक्ट है कि बकौल भाई के, उसने ये नहीं कहा कि हाँ भाई हमें पता है उन्होंने लगवाया था, नहीं लगा, क्यों? उसमें भी यकीन नहीं था ना। ये 2 चैट्स को, ये ऊपर वाला डॉक्यूमेंट खोलें, नीचे स्क्रीनशॉट खोलें और ये बताएं क्या है। ये डॉक्यूमेंट खोलें, ये रिफ्यूज़ल लेटर है। किसका? ये है जी होम ऑफिस का। अच्छा, ये हमारी जो भाभी हैं उनका नाम लिखा हुआ है, डियर भाभी ईमान असद, योर एप्लीकेशन फॉर, नाम क्या लिखा हुआ है? ईमान असद। ईमान रजब तो नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं था, उनके बाबा का नाम ना असद है। रजिस्टर क्यों नहीं करा आपने? अभी हुआ ही नहीं था हमारे, मैं पाकिस्तान में रहा ही नहीं, शादी से अगले दिन ही पर्चा हो गया। मैं 1.5 साल की शादी में साल में बाहर रहा हूँ। ये पढ़े पूरा, ये कौन कहाँ? ईमान असद, योर एप्लीकेशन फॉर अ विजिट वीजा टू द यूनाइटेड किंगडम हैज बीन रिफ्यूज्ड. What this means for you, any future UK visa application you make will be considered on their individual merits. However, you are likely to be refused unless the circumstances of your application change. In relation to this decision, there is no right of appeal or right to administrative review. बिल्कुल सही है। कहाँ का वीज़ा है? ये यूके का वीज़ा है। मैं दुबई का नहीं लगवा रहा और यूके का मैंने अप्लाई करवा दिया है ना। अब नीचे इसके, अच्छा, दुबई वाला मैटर इससे पहले का था? दुबई से पहले का था। दुबई इससे पहले का, हाँ जी। अब इसके नीचे वो आप ये कह रहे हैं कि उसका भी सब्सटेंशियल एविडेंस उसका भी कैंसिल हुआ था ना भाई, तब तो यूके के वीज़ा, इसके दुबई के वीज़ा। इसके नीचे आप कह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट है। ये क्या है जी? 4 लाख रुपए स्क्रीनशॉट है जी, अमाउंट है, बिल्कुल ठीक है, अमाउंट ट्रांजैक्शन हुई हुई है। मैं अमाउंट वीज़ा जब लगवाया उसकी फीस, टोटल अमाउंट मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन और जाहिर 4 लाख रुपए मैं बता देता हूँ। वो आपका रिजेक्ट हो या आपका एक्सेप्ट हो, आपने फीस तो देनी है ना। ये एजेंट को फीस गई है, राबिया नाम की बच्ची है जो मेरे वीज़ा लगाती है। हाँ, ये राबिया अमजद साहिबा है, ठीक है, जिनको ये रास्ता आईडी से, हाँ जी, ये पेमेंट गई हुई है और ऊपर उनका रिजेक्शन है 2,50,000 की, और नीचे 1.5 लाख और भी है। अच्छा, ठीक है, 2,50,000 एक बार जमा हुआ है,
ठीक, और नीचे भी 2 लाख, आई डोंट नो, 1 लाख, टोटल 4 लाख रुपए फीस गई थी खैर यार उनकी, एनीवेज। ठीक है? आप ये कह रहे हैं कि जो अब मैंने यूके का लगवाया, दुबई का नहीं लगवाया है। अच्छा, मैंने यूके का मना किया था, मैंने कहा आपका नहीं लगना। क्यों नहीं लगना? क्योंकि ट्रैवल आपका हिस्ट्री नहीं, ब्लैंक पासपोर्ट है, हाँ। ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन शी इंसिस्ट, और उससे पहले दुबई वाला काम भी उनका हुआ था कि दुबई उनका नहीं लग सका था वीज़ा, और वैसे भी 5वें-6वें महीने की प्रेग्नेंट थी आपकी भाभी जब दुबई मेरी फैमिली आई थी ना। हाँ, ईमान उस टाइम 5-6 माह की प्रेग्नेंट थी। ट्रैवल नहीं कर सकती थी। मे भी वो कर लेती अपनी विल पावर पे, लेकिन 5-6 माह की प्रेग्नेंट भी थी, उनका वीज़ा नहीं लगा उस टाइम पे, ठीक है। यूके का मुझे उन्होंने इंसिस्ट किया, मैंने लगवाया, विद इन 6 डेज वो रिजेक्ट होकर आ गया। मैंने कहा जी ये ले, 4 लाख रुपये उसकी फीस भी भर दी, नो वरीज, एटलीस्ट उसके दिमाग से निकल गया कि मेरा बंदा नहीं करवा रहा, लगेगा ही नहीं अभी ना आपको, कम से कम छोटी कंट्री। और ये रिजेक्शन लेटर और ये सब चीजें आपने उनके साथ उनको भेजा, को आया था, वो खुद उसके साथ राब्ते में थी, उस लड़की से Alright. खुद लगवाया, अपने डॉक्यूमेंट सारे खुद दिए थे, ठीक, जहांगीर के साथ राब्ते में थी। ठीक, तो जो यूके का वीज़ा लगवा सकता है, जिसकी 4 लाख रुपये रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस फीस है, वो 50-60 हज़ार रुपये का दुबई का वीज़ा नहीं लगवा सकता। तासुर क्या है? तासुर ये है कि यूके जाने से पहले आपका रिलेशनशिप वाज ऑल राइट, सब कुछ ठीक चल रहा था। यूके जाने के बाद मामला तब्दील हो गया। अच्छा, यूके जाने के बाद तब्दील हुए, तो यूके जाने के बाद वीज़ा लगवा लिया, दुबई के टाइम वीज़ा नहीं लगवाया वीजा नहीं लगा ना, भाई, ना उसका दुबई का वीज़ा लगा था, ना उसका यूके का वीज़ा लगा था, ठीक है। ट्राई की थी, नहीं लगा, तो अब इसमें अल्लाह की है। नहीं, आपके यूके जाने के बाद मामला खराब क्यों गए? यूके जाने से पहले मामला ठीक थे, आपके दरमियान सब ठीक था। नहीं भाई, वो मुझे अब लग रहा है कि ठीक थे। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, ये बातें नहीं कह रहे, मुझे अब लग रहा है कि वो ठीक थे, लेकिन वो तब से ही ठीक नहीं थे। आपके कितने बहन भाई हैं? हम 2 भाई हैं। 2 भाई हैं, सिस्टर कोई नहीं आपकी? नहीं, ठीक है। अब मैं अकेला हूँ, हाँ। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता। जस्ट इमेजिन, आपकी माँ ने आपकी शादी की है, आपकी मुझे नहीं पता लव मैरिज है या अरेंज है, आपकी माँ ने आपकी बड़ी रीजों से शादी की है, आपकी लव मैरिज का एल भी नहीं है, अरेंज मैरिज हो रही है, और आप उस पर सेटिस्फाइड हैं। आपने कहा जी ठीक है अम्मा, जहाँ आप करती हैं मैं करता हूँ, ठीक, ठीक है। अब जो भी हालात वाक़यात होते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता इस चीज़ पे। शादी के बाद, शादी के अगले दिन ही आपको अपना घर भी छोड़ना पड़ जाता है, आपके हालात इस तरह के हो जाते हैं, ठीक है। अब अल्लाह की देन इस तरह की होती है कि फर्स्ट मंथ में ही आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ठीक है। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे भाई, यार मुझे ये नहीं करने डिस्कस, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी जो, आप चले जाते पाकिस्तान से बाहर, आपके ऊपर हालात इस तरह के हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पर रहे, या आपको मार दिया जाएगा या आपको तुम दिया जाएगा जेल में, कुछ ना कुछ हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जब पाकिस्तान से चले गए हैं और आप अकेले हैं, आपकी बहन है लेकिन उसकी शादी हो चुकी हुई है, तो आपकी जो बेगम है वो कहाँ रहे, आपके पास या वो आपके साथ खड़ी हो? मेरे साथ ना खड़ी हो, या चलें ठीक है, वो नहीं, उन्होंने ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में देखी, पर्चे पुर्चे नहीं देखे, नहीं ना मेरे साथ खड़ी हो, लेकिन एटलीस्ट आपके घर रहे, वो लुक आफ्टर करे आपकी माँ को, आपके बाप को देखे। ठीक, भाई 1.5 साल की शादी में, मैं उसमें उसकी गलती नहीं कह रहा, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे अंदर भी हैं, 1.5 साल की शादी में 1 महीना मेरे घर पे मेरी बेगम रही है,